T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग जोड़ी कौन सी होगी? आगे आने वाली T20 सीरीज के अंदर कौन सा ओपनिंग पेयर खेलेगा? ये ज़रूरत सिर्फ पाकिस्तान टीम की नहीं है, ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान टीम की नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम अब बॉर्डर के उस पार भारत के अंदर भी महसूस होने लग गई है। क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो है वो अपने ओपनिंग पेयर को लेके बड़ी परेशान है, अपने टॉप ऑर्डर को लेके बड़े परेशान है। और दूसरी जानब अब भारत के अंदर भी जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके अंदर अगर आप ओपनिंग जोड़ी के बारे में सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज है और यहाँ पे पाकिस्तान ने अपनी एक मारूफ ओपनिंग जोड़ी बाबर और रिजवान को तोड़ने का फैसला किया है। वहीं भारत के अंदर सेलेक्टर्स ने जो है वो उनकी बैठक हुई है, जहां पे उन्होंने कहा है कि जी अब जसवाल गिल वगैरह ये छोड़ें, रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली ओपन करेंगे। बहुत बड़ी खबर है अगर ये बात है तो जसवाल उसके बाद सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल ये लोग कहाँ पे जाएंगे? भारत की टीम जो है वो अपने दूसरा बैटिंग ऑर्डर कैसे मैनेज करेगी? और अगर ऐसा होता है कि तो पाकिस्तान का ओपनिंग जो है पेयर है वो ज़्यादा खतरनाक होने जा रहा है या इंडिया का ओपनिंग पेयर ज़्यादा खतरनाक होगा? इस सारी चीज़ों पे बात करेंगे। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट T20 सीरीज हो रही है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ये समझती है कि बाबर आजम के साथ साइम अयूब जो है वो ओपन करेंगे और T20 वर्ल्ड कप के लिए भी यही प्लान है, जिसका मतलब ये है कि जो मोहम्मद रिजवान है उनको वन डाउन खिलाया जाएगा। इससे पहले जो है वो बाबर आजम जो है वो वन डाउन आते रहे पिछली सीरीज के अंदर, लेकिन अब बाबर आजम दोबारा कप्तान बने हैं तो बाबर आजम ओपन करेंगे साइम अयूब के साथ। लेकिन ये कहा गया है कि जी अब फ़खर जमान है, उस्मान खान भी हैं और पाकिस्तान के जो दूसरे बैटर्स हैं वो मोस्टली जो है वो ओपनिंग खेलते हैं या टॉप ऑर्डर के अंदर खेलते हैं। आप फ़खर जमान की बात करें तो PSL के अंदर वो भी ओपनिंग करते हैं, इससे पहले वो ओपनिंग खेलते रहे पाकिस्तान टीम के लिए, लेकिन अब जगह नहीं उनकी बन रही ओपनिंग स्लॉट के अंदर। अब मोहम्मद रिजवान नीचे आ गए हैं, तो मोहम्मद रिजवान अगर नीचे आते हैं तो वो पाकिस्तान के साथ क्यों पाकिस्तान के लिए मसला करेगा? उसकी वजह यह है कि अगर साइम अयूब और बाबर आजम ऊपर के ज़्यादा ओवर खेल जाते हैं, वहाँ पे जाके वो 10 या 15 ओवर खेल आते हैं, 12 ओवर खेल आते हैं या 7 ओवर खेल आते हैं, तो वहाँ पे फिर रिजवान का क्या काम होगा? रिजवान तो बड़ी शॉट्स नहीं लगा पाते। अगर एंड की बात करें या मिडल ओवर की बात करें तो वहाँ पे पाकिस्तान को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर भी जो उनके प्लेयर्स हैं वो मोस्टली जो है वो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, लेकिन उनको अगर आप एंड पे खिलाएंगे, मिडल में खिलाएंगे, फिनिशिंग का रोल देंगे तो वो वहाँ पे भी इक्वली गुड हैं। जिसका मतलब ये है कि अब विराट कोहली उनको पहले T20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप करने की बातें खबरें सामने आई कि 20 सेलेक्टर्स ने फैसला किया है कि विराट कोहली का अब वो जो है वो उनकी परफॉर्मेंस T20 के हिसाब से नहीं रही। T20 के अंदर उनके पास और जसवाल, शुभमन गिल, शुभमन दुबे और भी उनके पास अच्छे अच्छे जो हैं वो लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा भाई अब जो है वो विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप से जो है वो ड्रॉप किया जा सकता है। लेकिन जिसके बाद फिर लोगों ने, फैंस ने, दुनिया ने देखा कि भाई T20 वर्ल्ड कप से आप विराट कोहली को किसी भी फॉर्मेट की क्रिकेट से कैसे बाहर कर सकते हैं। लेकिन अभी जो रिसेंटली बैठक हुई है जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के बड़ों की, और वहाँ पे ये डिसाइड हुआ है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी जो है वो दोनों को ओपनिंग करवाई जा सकती है, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि विराट कोहली नीचे आके अब उस तरह से इनिंग्स को एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे जो जिस लिहाज से वो फेमस थे, तो इस वजह से उनके स्लो खेलने की वजह से, क्योंकि IPL में भी हमने देखा है कि वो करते हैं, IPL के अंदर भी ओपनिंग करते हैं और उनका अभी जो है वो टॉप स्कोरर भी हैं IPL के अंदर। तो विराट कोहली जो है अगर वो ओपन जाते हैं तो ये इंडिया के लिए एक अच्छा मूव हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनके कैसे मैनेज करेंगे। अगर बात करें सूर्य कुमार यादव की तो वो वन डाउन खेलते हैं, नंबर 4 पे भी खेल सकते हैं। अगर आप उनको नंबर 6 पे मौका दे तो वहाँ पे भी खेल लेते हैं। और इसी के साथ साथ उनके जो है वो मयंक अग्रवाल हैं, रियान पराग है, शुभमन दुबे हैं, तो ये भी चीज़ें जो हैं वो इनका भी नाम टीम के अंदर आ रहा है। हार्दिक पांड्या को लेकर बड़ी इशूज़ चल रहे हैं भारत के अंदर। कहा जा रहा था कि जो है हार्दिक पांड्या वो कप्तान होंगे, लेकिन अभी जो उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, जो IPL के अंदर अब उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस, जो इंजरीज के उनके इश्यूज चल रहे हैं, जो फिटनेस के उसके इश्यूज चल रहे हैं, तो उसको देखते हुए ये लगता है कि हो सकता है कि उसकी जगह बनानी भी मुश्किल हो जाए। खबर ये भी सामने आई है कि ये सिलेक्टर्स ने कहा है कि अगर हार्दिक पांड्या को टीम में जगह बनानी है तो उनको अपनी बॉलिंग से प्रूव करना पड़ेगा अपनी परफॉर्मेंस है। तो ये बहुत बड़ी अब प्रॉब्लम इंडिया के लिए भी खड़ी हो रही है, क्योंकि इंडिया अब IPL चल रहा है। IPL के साथ बाद इंडिया की टीम ने भी जो है वो T20 वर्ल्ड कप में जाना है डायरेक्ट, और वहाँ पे जाके इंडिया की जो प्लेइंग 11 होगी वो उसको देखेंगे। लेकिन अगर आप टॉप ऑर्डर की बात करें
तो टॉप ऑर्डर के अंदर जो है वो इंडिया ये चाह रहा है कि भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है ये ओपनिंग करें और जो है वो एक बैकअप के ओपनर के तौर पे जो है वो आप शुभमन गिल को ले जाएं या फिर जायसवाल को ले जाएं। तो ये 4 ऑप्शन के अंदर से 3 वो चूज़ करेगा, एक बैकअप ऑप्शन होगा। और हो सकता है कि अगर आप देखें, अगर शुभमन जायसवाल और शुभमन गिल को आप नंबर 3 पे खिलाते हैं तो आपके जो दूसरे बैटर्स हैं वो डिस्टर्ब होंगे। पाकिस्तान के साथ भी अब यही प्रॉब्लम आ रहा है कि बाबर और साइम अयूब अगर ओपनिंग करते हैं, जो कि सिलेक्टर्स भी चाहते हैं कि साइम अयूब का जो स्टाइल है खेलने का वो बड़ा सूट करता है ओपनिंग को, लेकिन अगर बाबर और रिजवान आते हैं तो इनिंग्स थोड़ी सी स्लो हो जाती है, दोनों का एक जैसा स्टाइल है। तो T20 के अंदर उन्होंने साइम को प्रमोट किया बाबर के साथ, लेकिन वहाँ पे रिजवान को एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है, जहाँ पे सिलेक्टर्स ने ये ऑप्शन दिया है कि अगर रिजवान जो है वो वन डाउन उनको खिलाते हैं, लेकिन अगर बाबर और साइम ऊपर से अच्छा खेल जाते हैं तो वहाँ पे जो है वो हम इसको स्किप करवा देंगे और फिर उस्मान खान या फ़खर जमान इन दोनों में से कोई ओपन आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा वन डाउन और नंबर 4 पोजीशन पे। लेकिन अगर बाबर और साइम में से कोई एक जल्दी आउट हो जाता है तो फिर रिजवान जल्दी आ जाएंगे, वरना अगर वो ज़्यादा खेल जाते हैं तो फिर मोहम्मद रिजवान को बैटिंग नहीं दी जाएगी। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के पास जो दूसरे ऑप्शन हैं, जिसके अंदर उस्मान खान है, फ़खर जमान है, इफ्तिखार है, आज़म खान है, तो इनको वहाँ पर ट्राई किया जाएगा। तो ये पाकिस्तान के लिए भी कहीं ना कहीं एक प्लेयर को एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है, और वहीं पे इंडिया के अंदर भी उनको एक नंबर विराट कोहली आप कह लें या शुभमन गिल या जायसवाल, उसके अंदर से उनको भी एक प्रॉब्लम आ रही है एक बंदे प्लेयर को एडजस्ट करना। तो अगर और वाला देखा जाए टॉप ऑर्डर के हवाले से, तो अगर पाकिस्तान जो है वो मोहम्मद रिजवान वाली ऑप्शन निकालता है, कहीं पे उसको और एडजस्ट करता है, तो पाकिस्तान की जो बाबर और साइम वाली बड़ी तगड़ी एक ओपनिंग जोड़ी हो सकती है, और दूसरी जानब रोहित शर्मा और विराट कोहली वाली भी जो है वो एक ज़्यादा तगड़ी ऑप्शन हो सकती है। खैर, आप लोगों को क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा ओपनिंग पेयर, कौन सा टॉप ऑर्डर ज़्यादा खतरनाक होने जा रहा है, किसकी क्या ऑप्शन है? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि यार ये वाली ओपनिंग जोड़ी जो T20 वर्ल्ड कप में भारत की स्ट्रॉन्ग हो सकती है, ज़्यादा खतरनाक है, या पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी जो है वो खतरनाक होगी? इस हवाले से आप लोग क्या समझते हैं, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ शहरोज़ हमें कुछ ज़्यादा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।